बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेग्रेंज इक्वेशन जो है वो फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम किया था, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो लेग्रेंज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम है। वो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए था, और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमने जो इक्वेशन निकाली थी लेग्रेंज इक्वेशन, वो डी बाई डी टी ऑफ डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे। इसमें ये क्यू जे जनरलाइज ये फोर्स है, और क्यू डॉट जे आपके पास जनरलाइज वेलोसिटी है, ये पोजीशन है जनरलाइज, और ये आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, दिस वाज द इक्वेशन विच was derived for non-conservative system in the previous lecture. Now, in order to have a Lagrange equation for conservative system, we are taking the conservative system, say conservative force. And you see, and also you know about that conservative force is negative of gradient of potential. Conservative force is negative of gradient of potential. यानी एफ आई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी विच इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल आर, एंड दिस विल यू सी दिस इज बेसिकली जनरलाइज फोर्स। क्यू जे रिप्रेजेंट द जनरलाइज फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ द जनरलाइज फोर्स इज आई इज इक्वल टू 1 up to n एफ आई डेल आर आई डिवाइड बाई डेल क्यू जे। एंड फॉर द conservative system, Fi is equal to minus del V, which is equal to minus del V divided by delta R. Now, in order to have an equation for the conservative system, putting this value in equation 2, this is equation 2, in generalized force, I is equal to 1 up to n, एफ आई की जगह ये आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर निकालें, माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल आर आई डॉट डेल आर आई डिवाइड बाई डेल क्यू जे। डेल आर आई कैंसल, एंड यू गेट क्यू जे इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल क्यू जे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू जे इन इक्वेशन 1 here, so it becomes d by dt of del t divided by del q dot j minus del t divided by del q j is equal to minus del v divided by del q j, which is the value of q j is equal to minus del v divided by del q j। ये इसकी वैल्यू है, यानी इसकी जो वैल्यू हमने निकाली q j की, इसको हमने यहाँ डाला, और उससे हमें ये रिज़ल्ट हासिल हुआ d बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल क्यू जे। अब इसी क्वेश्चन को वहाँ ले जाएँ, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो डेल और डेल क्यू जे से कॉमन लेने टी माइनस वी। तो टी माइनस वी आपके पास क्या है, लेग्रेंजियन है, और लेग्रेंजियन जो है आपके पास इस तरीके से यहाँ लिखा गया है, टी माइनस वी के बराबर है। तो आपके पास ये आ जाएगा डी बाई डी टी डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इज इक्वल टू डेल एल डिवाइडेड बाई डेल क्यू जे। नाउ एज यू नो दैट Lagrangian is L is equal to T minus V, so del L divided by del Q dot J will be equal to del divided by del Q dot J into T minus V। या ये आ जाएगा del T divided by del Q dot J माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे। अब चूंकि ये वी पोटेंशियल है, और पोटेंशियल जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास जो आंसर आएगा डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे इज इक्वल टू डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू जे। अब ये वैल्यू जो है, जो कि इसके बराबर आ रहा है, पुटिंग इन इक्वेशन 4, आपके पास इक्वेशन 4 यही है, और आपके पास ये डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आपके पास आ रही है डेल टी डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे। क्यू डॉट जे है, क्यू डॉट है यहाँ,
तो आप वैल्यू इसमें पुट कर दें, इसकी जगह जो है आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा ये। तो आप इसको यहाँ ले आए, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइडेड बाई डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल एल डिवाइडेड बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द लैग्रेंज इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। यानी लैग्रेंज इक्वेशन को हमने फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी किया और लैग्रेंज इक्वेशन को कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी किया। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू ये आ रही थी और फिर कंजर्वेटिव सिस्टम में लैग्रेंज इक्वेशन की वैल्यू जो है डी बाई डी टी इंटू डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू डॉट जे ई माइनस डेल एल डिवाइड बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0 ये आ रही है। अब इस लैग्रेंज इक्वेशन पे हमने एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन करना है और वो एप्लीकेशन किया है कंपाउंड पेंडुलम में। बिफोर दिस हमने सिंपल पेंडुलम भी किया था और एक को एप्लीकेशन जो है कंपाउंड पेंडुलम है। यानी हमने एक कंपाउंड पेंडुलम ली, कंसिडर कंपाउंड पेंडुलम, और ये एक्चुअली एंगल थीटा बना रहा है यहाँ। कंसिडर कंपाउंड पेंडुलम विच मूव्स अंडर कंस्ट्रेंट, यानी द फोर्सेस which were before on it they were kept constant, which moves under constraint and oscillate on a fixed path. It has one generalized coordinates angle theta. This is the one generalized coordinates in case of compound pendulum. So kinetic energy is k is equal to 1/2 I theta dot square। यानी आपके पास जो kinetic energy है, rotational kinetic energy है, वो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह जो है आपके पास थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। थीटा डॉट आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा के बराबर है, तो गोया आपके पास 1/2 आई थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। और आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। तो बाहर केफ यहाँ आपके पास आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और थीटा डॉट स्क्वायर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर है। तो टी इज इक्वल टू 1/2 आई की जगह जो है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम के स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी जो है, अब अगर ये देखिए ये पूरा आपके पास एच के बराबर आ रहा है और ये पोर्शन उसका एच का थीटा है, तो इस सेंटर ऑफ मास से तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा V इज इक्वल टू एम जी इंटू एच माइनस एच का थीटा, एच का थीटा। तो इसको लैग्रेंजियन की शक्ल में जो है L इज इक्वल टी माइनस वी है, तो टी की जगह ये इक्वेशन डालें और V की जगह जो है ये इक्वेशन डालें। तो यानी आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा L इज इक्वल टू, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1/2 एम के स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर, के स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर, के थीटा डॉट स्क्वेयर होगा, ठीक है। थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस एम जी इंटू एच माइनस एच कास थीटा, ये आ जाएगा। अब आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है, लैग्रेंज इक्वेशन जो है फॉर कोऑर्डिनेट थीटा, इधर अगर आप देख रहे हैं आपके पास थीटा है, अगर आपके पास इस तरह हो कि उसमें आर भी आ रहा हो थीटा भी आ रहा हो, तो आपके पास फिर 2 लैग्रेंज इक्वेशन आएंगे। लेकिन इधर चूंकि थीटा है तो सिर्फ आपके पास एक आएगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल डिवाइड बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एल डिवाइड बाई डेल थीटा डॉट, यहाँ से निकालें वो 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसकी फर्दर डेरिवेटिव ले लें, यानी इसकी जो डेरिवेटिव उन्होंने ली है ये आ रहा है 1/2 एम के स्क्वायर 2 थीटा डॉट, 2 to कैंसिल होगा लेटर ऑन, और ये इक्वेशन आएगा एम के स्क्वायर थीटा, और अगर इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लें तो थीटा डबल डॉट। दोबारा देखें, यानी डेल एल डिवाइड बाई डेल थीटा डॉट, अगर इसकी आप डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास आ रहा है एम के स्क्वायर थीटा डॉट, एम के स्क्वायर थीटा डॉट। इसी इक्वेशन का अगर फर्दर डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट। इस तरीके से माइनस एम जी इंटू एच माइनस एच का थीटा में आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है डेरिवेटिव लेना है, तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा कास थीटा का
डिफरेंशियल जो है वो क्या है, माइनस साइन थीटा है, तो माइनस माइनस आपस में वो हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो गोया आपके पास इक्वेशन आ जाएगा एम के स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ये इसी का आ जाएगा, इज इक्वल टू, अगर उस तरफ ले जाएं तो माइनस एम जी एच साइन थीटा, या एम एम कैंसिल करें तो के स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू जी एच साइन थीटा, या थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू इस पर तकसीम करें माइनस जी एच डिवाइड बाई के स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अब अगर एंगल आपके पास स्मॉल हो तो साइन थीटा को आप थीटा के बराबर ले सकते हैं, तो साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो इस यहाँ आप थीटा पुट करें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी एच डिवाइड बाई के स्क्वायर इनटू थीटा। So this is the way how to find the value in this case while having a compound pendulum, which is one of the application of Lagrange. Thank you.